स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज है हमारे साथ बिहार बोर्ड में क्लास 12th में स्कोर की हुई 89% स्कोर की हुई एक छात्रा। जानते हैं उनकी क्या रणनीति थी और उन्होंने अपनी कैसी तैयारी की और बहुत सारी डिटेल्स। तो पहले हम उनका एक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दें। मैं आयुषी सिंह, मेरा 89% आया था अभी बिहार बोर्ड से। मैं मोतिहारी से हूँ। तो इतने अच्छे आपने अंक प्राप्त किए हैं, और क्या आपका मोटिवेशन क्या रहता था? क्योंकि यूजुअली गर्ल्स इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं बिहार में, पेरेंट्स उन्हें आज़ादी नहीं देते हैं, लेकिन आपने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया, इसके पीछे का राज क्या है? मुझे बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना है, तो मुझे अच्छे कॉलेज में जाना था। यही मेन कारण था कि कम परसेंट आएगा तो फिर अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि जब ज़्यादा मार्क्स आएगा तो एक अच्छा कॉलेज मिल सकेगा। ओके, तो बहुत ही ऊंचे गोल है आपके, और आप यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं, आईएएस बनना चाहती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे बिहार का ये ऐसा रहा है कि बिहार ने सबसे ज़्यादा आईएएस दिए हैं। उम्मीद करते हैं उन इतिहास के पन्नों में आपका भी जो है वो नाम दर्ज हो। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कोचिंग क्या करती थी, या फिर सेल्फ स्टडी सिर्फ किया करती थी? कोचिंग किया करते थे, ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण तो ऑनलाइन ही सभी बच्चे पढ़ते थे। और सेल्फ स्टडी था, क्योंकि ऑनलाइन में उतना ज़्यादा बच्चा को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे। मैं पूछना चाहूँगा कि टीचर्स का क्या रोल रहा आपके जो है वो इस सफलता के पीछे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टडी की होंगी, लेकिन टीचर्स का क्या इसमें योगदान रहा? सर सपोर्ट करते थे कि ऑनलाइन में भी बोलते थे पढ़ो पढ़ो, यही टाइम है कि तुम पढ़ लेगा। अब वैसे ऑनलाइन अच्छा ही था कि जाने आने का टेंशन नहीं था, घर पे ही बैठ के पढ़ो। ओके, मीन्स बहुत अच्छा लगा आपसे जान के कि आप जो है वो इवन ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स यूजुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से कितनी क्या एडिक्टेड थी? क्या सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो है वो यूज़ किया करती थी, या फिर नहीं, या फिर इनसे कहीं ना कहीं आप दूर थी? थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूज़ किया कर लेते थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब नहीं चलाते हैं हम अभी यूज़ नहीं करते। ऑलराइट, तो हाँ, अभी अगर मैं बात करूँ कि क्लास 12th लेवल तक, तो आप उतना भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो, लेकिन आपको बेसिक जो है वो अपने आसपास की जानकारी होने के लिए, एक न्यूज़ के लिए आप जो है वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उतना ज़्यादा जो है इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि आप कौन कौन से जो है वो बुक्स पढ़ा करती थी? यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो गाइड के भरोसे रहते हैं कि शुरुआत में जो है वो नहीं पढ़ेंगे और अंतिम में जो है वो गाइड्स पढ़कर पास हो जाएंगे। तो क्या आप गाइड से पढ़ी थी, या फिर जो आपने मेन बुक्स या पैटर्न को फॉलो किया था? गाइड से नहीं पढ़े हुए थे, मेन बुक को फॉलो किए हुए थे। NCERT, SCERT, स्टेट बोर्ड वाला। ओके, मीन्स आपने जो है वो मेन बुक को पढ़ा था। और गाइड्स को आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे कि नहीं, जो जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन्हें गाइड पढ़ना चाहिए या फिर मेन बुक पढ़ना चाहिए? मेन बुक पढ़ना चाहिए, गाइड नहीं पढ़ना चाहिए। गाइड में कोई भरोसा नहीं है उससे आएगा कि नहीं आएगा। मेन बुक है, जो आप पढ़ोगे तो आप जानोगे भी, और डेप्थ में नॉलेज भी आपको हाँ। मिलेगी। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स आपके कितना सपोर्ट करते थे? यूजुअली जो है वो गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो फैमिली सपोर्ट कैसा था आपका? मेरे पापा सपोर्ट करते थे, और मेरी मम्मी टीचर थी तो वो भी करती थी पढ़ो पढ़ो। पापा का भी था कि हम बचपन से ही कुछ बने। मम्मी भी चाहती है, और घर के बाकी लोग भी बोलते थे पढ़ो पढ़ो। ओके, मीन्स आपको फुल फैमिली सपोर्ट मिलता है। और मैं उन सभी अभिभावकों से और पेरेंट्स गार्जियन से कहना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और सरकार ने भी जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, ऐसे बहुत सारे मुहिम चालू किए हैं। तो आप सिर्फ ऐसा ना समझे कि बेटी जो है वो सिर्फ आपको पढ़ाना है और दहेज देकर विदा कर देना है। बेटी भी जो है वो IAS बन सकती है, IPS बन सकती है, और देश का नाम और आपका नाम, आपके परिवार का नाम, गाँव समाज का नाम जो है वो रोशन कर सकती है। तो उन्हें भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो तभी जो है वो आगे जाके कुछ करेगी। ओके, तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है वो कितने घंटे पढ़ा करती थी? यूजुअली जो है वो स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जितना जितना ज़्यादा पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, तब जो है तुम कुछ कर पाओगे। तो आप कितने घंटे पढ़ा करती थी? ये टाइम डिपेंड नहीं करता है कि कितना पढ़ो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। यही था, मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ती थी, 8-10 घंटा यही था, बहुत था मेरे लिए।
ओके, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है वो टाइम को सिर्फ प्राथमिकता ना देते हुए आपने ये भी बताया कि क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। अब बुक लेके सामने अगर उसके 10 घंटा झूल रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बशर्ते कि आप उसे 5 घंटे में ही जो है वो अच्छे से सब कुछ अपना होमवर्क ये सब कंप्लीट कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए ये जो है वो पेपर आपको 3 घंटे का होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो क्या इससे लिखने मेन एग्जामिनेशन से पहले आपने कितना प्रैक्टिस किया था? क्योंकि स्टूडेंट्स उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि डायरेक्ट वो एग्ज़ाम में जाएंगे और वो बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, तो आप कितना प्रैक्टिस किया करते? मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था जिससे बोर्ड में भी मैं अच्छे से लिख पाई। बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए, कितने सारे बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं, सोचते कि मैं एग्ज़ाम में जाके लिख लूँगा या लिख लूँगी। वैसे नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करने से अच्छा रहता है। बोर्ड में जाके मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाके आप भूल जाते हो कि हाँ कैसे लिखना है, आप जल्दी जल्दी बस लिखने की कोशिश करते हो। जो प्रैक्टिस पहले से रहता है वही आप लिख पाते हो, तो पहले से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो लिखने की भी जो कला है वो आपको आनी चाहिए। द आर्ट ऑफ राइटिंग वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर भी जो है वो डॉक्टर विजय अग्रवाल की एक पुस्तक है, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कुछ फाइनल टिप्स जो कि कुछ आने वाले कैंडिडेट्स को देना चाहेंगी, जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश जो कि आप अंतिम संदेश देना मन लगा के पढ़े, अपने टीचर्स को फॉलो करें, मोटिवेटेड रहें और शेड्यूल बना के पढ़े। जैसे आज ज़्यादा पढ़ लिया कल कम पढ़े, ऐसा ना करें। डेली डेली पढ़े, रूटीन बना के पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया से दूर रहे। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आयुषी जी, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं वहाँ आप पहुँचे, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा हमारे चैनल पे आई और अपना जो है वो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।